लेकिन अब एक सवाल, क्या गाजा से हमास का संपूर्ण सफाया हो चुका है? क्या 16 साल से गाजा की सत्ता पर काबिज हमास को इजरायली सेना ने बाहर का रास्ता दिखा दिया? ये दोनों सवाल गाजा पट्टी से वायरल 2 तस्वीरों के बाद उठे, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गाजा से हमास का नामो निशान मिट चुका है। उत्तरी गाजा में इजरायल की वायुसेना हमास का काल बन चुकी है। दिन हो या रात, आसमान से तबाही लाने वाली बम वर्षा हर रोज की जा रही है। ऐसे ही एक हवाई हमले की यह तस्वीर उत्तरी गाजा में आधी रात की सामने आई, लेकिन जब सुबह हुई तो इजरायल की ओर से दावा कितना बड़ा किया गया, वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। ये गाजा में हमास की संसद है, इमारत के अंदर, जहां कभी आसन पर हमास के बड़े लीडर्स बैठा करते थे, जहां से वो गाजा की सत्ता चलाते थे, वहां बंदूकधारी इजरायली सैनिकों का कब्जा है। आईडीएफ का दावा है कि हमास की ये संसद अब उसके कंट्रोल में है। इस दावे के बाद यहाँ की पहले और बाद की 2 तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। पहली, जो कुछ साल पुरानी है, जिसमें हमास के लीडर्स इसी संसद में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी वो तस्वीर जब आईडीएफ सैनिकों ने यहां इजरायल का झंडा फहरा दिया। इसी तरह की एक और वायरल तस्वीर देखिए, जिसमें एक तरफ हमास का चीफ हानिया बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब उसी जगह आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड के सैनिक फोटो शूट करा रहे हैं। इस तस्वीर का कैप्शन भी खास है, लिखा है किस तरह हमास ने ये लड़ाई शुरू की और इजरायल ने कैसे इसे अंजाम तक पहुंचा दिया। संसद पर कब्जे के अलावा गाजा में आईडीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली। आईडीएफ ने गाजा पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्जे का दावा किया, यहां भी इजरायल का झंडा फहराया। जंग के 39वें दिन यह हमास पर इजरायल की सबसे बड़ी चोट मानी जा रही है, क्योंकि इसका असर दूर तक जा सकता है। पहला संदेश तो यही जा सकता है कि हमास गाजा की लड़ाई हार रहा है। दूसरा संदेश ये कि गाजा के लोगों का हमास पर भरोसा कम होगा, हमास के हौसले टूटेंगे और नेतन्याहू की फोर्स अब और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि हमास ने टैक्टिकल रिट्रीट की है, यानी हमास 2 कदम पीछे हटा है, क्योंकि वो 3 कदम आगे हमला करने जा रहा है। अभी वो सदर्न पार्ट में चला गया, ये कहा जा रहा है। आईडीएफ ने दावा किया कि गाजा में हमास की सरकार का अंत करीब है, उसके सभी संस्थानों पर इजरायल कब्जा कर रहा है। इसमें सरकारी भवन, संसद भवन और मुख्यालय शामिल है। इसके अलावा हमास कमांडर नोफाल के दफ्तर पर भी कब्जा किया गया। नोफाल आईडीएफ के हमले में पहले ही मारा जा चुका है। हमास सेंट्रल कैंप ब्रिगेड के दफ्तर पर भी अब इजरायल का कंट्रोल है, लेकिन इन सब में सबसे अहम संसद भवन पर कब्जा है, जिसका मतलब यकीनन बहुत बड़ा है। क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है, अब जरा फैक्ट्स देखिएगा, दोनों तस्वीरें भी देखिए। बात पहले ये तस्वीर देखिए, तब हमास का कंट्रोल, ये देखिए तस्वीर, जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमास के कंट्रोल की तस्वीर है, लेकिन अब आईडीएफ का कब्जा, ये अभी की तस्वीर। इन दोनों तस्वीरों में क्या क्या है वो डिटेलिंग अब देखिए। जैसा कहा जा रहा है कि गाजा में जब इजरायली सेना घुसेगी तो उसे गुरिल्ला युद्ध में शिकस्त मिलेगी, तो फिलहाल ऐसा काउंटर होता अब नहीं दिख रहा है। दूसरा यह कि संसद पर कब्जे के बाद हमास लड़ाकों का मनोबल टूटा। तीसरा यह कि हमास पर से गाजा के आम लोगों का भरोसा कम होगा। चौथा यह कि अरब देशों में यह संदेश जाएगा कि हमास ये जंग हार रहा है, तो ऐसे में इजरायल के खिलाफ खड़े होने का अब कोई मतलब नहीं। और पांचवा यह कि इजरायली ऑपरेशन पर अमेरिका का यकीन बढ़ेगा, मिडल ईस्ट में उसका दबदबा बढ़ सकता है।